आज बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं अगर मैरिड लाइफ में सेक्स नहीं होगा तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस तरह के कमेंट्स हमें लगातार मिलते हैं, तो हमने ये वीडियो तैयार किया है कि अगर मैरिड लाइफ में या व्यक्ति की लाइफ में सेक्स नहीं होगा तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है, किस किस तरह का नुकसान हो सकता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आपको बताऊंगा कि सेक्स ना होने पर व्यक्ति को किस किस तरह के फिजिकल और मेंटल लॉस हो सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे 10 खास नुकसान के बारे में। नंबर 1 पर, इंसान की लाइफ में यदि सेक्स नहीं होता है तो उसमें एंजाइटी बढ़ने लगती है, वो चिंतित रहने लगता है। अधिकांश लोग जब तनाव की स्थिति में होते हैं तो तनाव दूर करने के ये सबसे आखिरी तरीके के रूप में वो काम में लेते हैं, यानी सारे तरीके काम में ले लेते हैं, हंस लेते हैं, इधर उधर बात कर लेते हैं, लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, इलाज करा लेते हैं, एंड इसके बाद जब वो ये सेक्सुअल एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक उनको रिलैक्स मिलता है और चिंता कम होती है। यानी इसका वैज्ञानिक आधार अगर हम बात करें तो सेक्स के दौरान व्यक्ति के शरीर में खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, नींद का प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, और डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये व्यक्ति को प्लेजर फील कराता है, खुशी महसूस कराता है, अच्छा महसूस कराता है, और उसको नींद आती है, कुछ देर के लिए नींद आती है तो वो रिलैक्स फील करता है। इस तरह जब वो रिलैक्स फील करता है तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, वो गायब सा हो जाता है और वो बहुत अच्छा फील करता है। तो एक व्यक्ति की लाइफ में जो है सेक्स उसकी चिंता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि ऐसा ना होगा, नहीं होगा, सेक्स नहीं होगा, तो चिंता उसमें काफ़ी हद तक अपने प्रॉपर उसमें काम करेगी और वो थोड़ा बहुत उससे प्रभावित होगा। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, सेक्स की कमी से व्यक्ति का हार्ट ठीक से काम नहीं करता। और ये बहुत ही साइकोलॉजिकल ही नहीं, ये बहुत ही साइंटिफिक भी है। स्टडीज बताती है कि जो लोग महीने में एक बार या उससे कम सेक्स करते हैं उन्हें दिल की बीमारी उन लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है जो वीक में 2 बार या उससे ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण हम देखें तो यह है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में व्यक्ति एक तरह से व्यायाम करता है, और व्यायाम के साथ साथ वो उसमें चूंकि खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, प्लेजर हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो कम चिंतित होता है, उसकी उदासी कम होती है। ओवरऑल उसका जो हार्ट है वो बहुत ही प्रॉपर रहने की स्थिति में आता है, प्रॉपर वर्क करता है। तो व्यायाम और खुशी और जो बढ़ती है और उदासी कम होती है तो हार्ट भी ठीक रहता है। नंबर 3, कम सेक्स जब होता है तो व्यक्ति एक तरह से कम व्यायाम कर पाता है। जब व्यक्ति सेक्स नहीं करता है तो एक तरह से वो व्यायाम नहीं कर रहा है। मतलब जो एक्स्ट्रा व्यायाम करते हैं लोग वो तो करते ही हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यायाम है जो व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप हो जाता है। तो आमतौर पर क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में जब व्यक्ति 1 मिनट इन्वॉल्व होता है, 1 मिनट का सेक्स जब व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उसकी 5 कैलोरी बर्न होती है, जो लगभग हम तेज चलते हैं उसके बराबर होती है। इस दौरान व्यक्ति ऑक्सीजन भी अधिक इस्तेमाल करता है क्योंकि उसकी सब चीज़ें बीपी वगैरह बढ़ जाता है, एक्सरसाइज होती है। तो ये कैलोरी उतनी ही है जितनी बगीचे में व्यक्ति खुदाई करता है या सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उस दौरान जो खर्च होती है उतनी ही उसकी खर्च होती है। तो सोचिए यदि व्यक्ति के जीवन में सेक्स नहीं होगा तो इतनी कैलोरी बर्न नहीं हो पाएगी, और एक तरह से वो व्यायाम जो करता है, जो एक बहुत ही नेचुरल एक्सरसाइज है, वो उसकी संभावनाएं कम होगी, व्यायाम कम होगा। एंड नंबर 4, कम सेक्स यानी व्यक्ति की मेमोरी का भी इस पे इम्पैक्ट आता है, मेमोरी लॉस होने लगता है। और स्टडीज शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति रेगुलर सेक्स करते हैं उनकी याददाश्त सही रहती है, प्रॉपर वर्क करती है मेमोरी। खास करके 50 से 85 वर्ष की एज में जो लोग होते हैं वो जब रेगुलर सेक्स करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो वो अपनी याददाश्त प्रॉपर बनाए रखते हैं। नहीं तो इस एज में जो लोग इस चीज से दूर रहने लगते हैं उनकी याददाश्त पर भी असर आता है। एंड नंबर 5, व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है यदि वो सेक्स उसकी लाइफ में नहीं होगा। यदि व्यक्ति वीकली सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ती है। जबकि जो लोग वीकली नहीं होते हैं या महीनों से वो ऐसा करते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम पाई जाती है उन लोगों की तुलना में जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ये बताया गया है और शोध बताते हैं। तो
इस दौरान क्या होता है कि जब व्यक्ति इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज में, तो रोगों से लड़ने वाला जो पदार्थ है, जो जिसको इम्यूनोग्लोबिन एआईजी या आईजीए कहा जाता है, ये रिलीज होता है, जो रोगों से लड़ने की व्यक्ति को क्षमता देता है। और जितना व्यक्ति ढंग से करता है, नियमित रूप से करता है, तो उसको ये प्रॉपर मिलता रहता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि आप ये काम करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि लगातार आप व्यक्ति इसी काम में इन्वॉल्व हो गया तो इसका लॉस भी हो सकता है। तो व्यक्ति अगर संतुलित अवस्था में ये करता रहता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर बनी रहती है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे, रिश्तों में भी बदलाव आता है। सेक्स की कमी से रिश्ते खराब होने लगते हैं, बदलने लगते हैं। स्टडीज बताती है कि सेक्स जो है व्यक्ति के ब्रेन में बहुत ही चेंजेस करता है। कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ अलग तरह के होते हैं। सेक्स जब व्यक्ति करता है तो एक तरह से एक अपने आप में जो है आफ्टर ग्लो की स्थिति आती है उसके ब्रेन में। यानी व्यक्ति का मस्तिष्क अंदर से बहुत ही तरावट की जैसी स्थिति उसमें आ जाती है और ये कई दिन तक उस पर इम्पैक्ट होता है। जिससे जब व्यक्ति साथी के साथ जब ऐसा लंबे समय तक अगर वो नहीं करेगा तो इस चीज से वो वंचित रहेगा, उसमें आफ्टर ग्लो की स्थिति नहीं आएगी और वो संतुष्टि खो देगा अपने रिश्ते में। जो आफ्टर ग्लो की स्थिति है वो खो देगा, रिश्तों में जो संतुष्टि है वो खो देगा। तो व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम इस एज में आकर के एक बार जरूर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा करने से उसका हार्ट भी ठीक होगा, वो प्लेजर भी रहेगा, उसके रिश्ते प्रॉपर होने लगेंगे। तो रिश्ते मेंटेन बने रहते हैं इस एक काम की वजह से। आप सोचिए, एक व्यक्ति पुरुष और महिला केवल एक, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं इमोशनली फिजिकली। जब वो उनके जुड़ाव होते हैं तो बॉन्डिंग इनमें बहुत अच्छी होती है। तो ये दो साथियों, दो लोगों के बीच प्यार, विश्वास और समझ भी विकसित करता है सेक्स। तो सेक्स होना बेहद जरूरी है। नंबर 7, कम सेक्स होने से प्रोस्टेट भी होने की संभावना रहती है या कम स्वस्थ रह पाता है, ऐसा समझिए। तो इसका एक बहुत क्लियर कारण तो कोई ऐसा स्टडीज बता नहीं रही है, लेकिन अध्ययन जो भी है वो ये बताते हैं कि पुरुष अगर महीने में 7 बार से कम अगर स्खलन करता है, वीर्य स्खलन करता है, तो उसमें प्रोस्टेट की जो संभावना है उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो महीने में लगभग 21 बार करते हैं। मतलब जो ज़्यादा करते हैं, ऐसे समझिए, जो ज़्यादा करते हैं, 20 से ज़्यादा बार करते हैं, और जो 7 बार से कम करते हैं, तो 7 बार वाले लोगों में इसकी प्रोस्टेट की संभावनाएं ज़्यादा होती है। परेशानियां वो किसी भी तरह की इस तरह की हो सकती है। एंड नंबर 6, कम सेक्स कम नींद का परिचायक है। दोस्तों, कम सेक्स में व्यक्ति को नींद भी कम आती है, क्योंकि इस दौरान उसके जो शरीर में बनने वाले हार्मोन हैं, जो प्रोलेक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ये कम बनते हैं। तो जब व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो थोड़ा सा एक्सरसाइज उसकी हो जाती है तो और दूसरे हार्मोन भी रिलीज होते हैं। तो व्यक्ति को इस कार्य के तुरंत बाद, आप देखिए कि एक्सरसाइज की तरह ये वर्क होता है, और जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज पूरी होती है, व्यक्ति सोना चाहता है तो उसको नींद आने लगती है, और ये सेक्स के तुरंत बाद आ जाती है। तो कम सेक्स होगा तो कम नींद आएगी, और जब बिल्कुल नहीं होगा तो उसकी नींद में भी असर आएगा, बीच बीच में जागेगा और बहुत सारे इम्पैक्ट आएंगे, इसलिए ये नींद को भी प्रभावित करता है। नंबर 9, व्यक्ति में जब सेक्स कम होता है, की स्थिति कम होती है, तो दर्द और पीड़ा उसको ज्यादा महसूस होती है। सेक्स व्यक्ति के मन में दर्द, किसी भी तरह के दर्द को या पीड़ा को दूर करने का काम भी करता है, क्योंकि सेक्स के दौरान व्यक्ति में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो एक नेचुरल दर्द निवारक की तरह माना जाता है। और जैसे कुछ महिलाओं को सिर में, पेट में, पीठ में दर्द होता है, तो जब ये एक्टिविटीज होती है तो ये कम होने लगता है। तो सेक्स से गठिया के दर्द में भी बहुत फर्क आता है, और मासिक धर्म में भी ऐसा कम हो पाता है। जो दर्द होता है वो कम महसूस होता है सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। एंड नंबर 10, कम सेक्स जो है वो कम सेक्स या बिना सेक्स के कई तरह की यौन समस्याएं व्यक्ति फेस कर सकता है। कुछ स्टडीज बताती है, शोध बताते हैं कि रजोनिवृत्ति के दौरान व्यक्ति अगर नियमित रूप से सेक्स नहीं कर पाता है, क्योंकि आवश्यक है, तो इस दौरान क्या होता है कि महिलाओं के, स्पेशली महिलाओं की योनि में ड्राइनेस आती है, उत्तक भी पतले होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सूखे से होने लगते हैं। तो वहाँ फिर बहुत सारी और दूसरी समस्याएं, यूरिनल प्रॉब्लम भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। तो कई तरह की जो पेनफुल होती है, ये सारी समस्याएं पेनफुल होती है, तो व्यक्ति कई तरह की समस्याओं का सामना करना उसको पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में
सेक्स होना बहुत ज़रूरी है। और लोग इसको जब अवॉइड करते हैं, चाहे व्यक्तिगत कारणों से करें या अपने आप को कंट्रोल करें या रिश्तों में खटास आए इसलिए करने लगते हैं, तो ओवरऑल होता नुकसान दोनों को ही है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया अगर लाइफ में सेक्स नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला नुकसान, उसको एंजाइटी का शिकार हो सकता है। वो एक तरह से उसका हार्ट जो है वो कम काम करेगा, उसका व्यायाम प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और जो व्यायाम करता है वो व्यक्ति अवॉइड कर देता है, लेकिन इस बहाने उसका व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो भी नहीं हो पाएगी। कम सेक्स से व्यक्ति की मेमोरी पे इम्पैक्ट आता है, मेमोरी लॉस होने लगती है, कम होने लगती है याददाश्त। नंबर 5 पर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान व्यक्ति की इम्यूनिटी डेवलप होती है, ऐसी स्टडीज बताती है, तो वो अच्छी होने लगती है। एंड नंबर 6, रिश्तों में बदलाव आता है। जब सेक्स होगा तो रिश्ते में जुड़ाव होगा, लोग जुड़े हुए महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी, फिजिकल और जो है मेंटल, दोनों तरह से व्यक्ति जुड़ाव महसूस करेगा। कम सेक्स की वजह से प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए व्यक्ति अगर प्रॉपर सेक्स होता रहेगा, नियमित होता रहेगा, तो वो इनसे भी छुटकारा मिलेगा या उसकी समस्याएं भी नहीं आएंगी। नंबर 8 पर कम सेक्स जो है वो कम नींद का कारण बन सकता है। तो नींद जब अगर आप व्यक्ति नींद की समस्या से वैसे ग्रसित रहता है, तो सेक्स अगर होता रहता है तो प्रोलेक्टिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, तो व्यक्ति थकान महसूस करता है और तुरंत सो जाता है, तो नींद उसको रिलैक्स्ड वाली आती है, अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। नंबर 9, वो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो सकता है। महिलाएं जो है कई तरह की मासिक धर्म के दौरान दर्द होती है या योनि से संबंधित कई और प्रॉब्लम होते हैं, जो क्योंकि प्राकृतिक एंडोर्फिन जो पेन किलर है वो रिलीज होता है, तो वो उसके लिए दर्द का और उसको कम करने का काम भी करता है। नंबर 10 जो लास्ट है, वो कम सेक्स जो है वो कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। तो सेक्स होगा तो व्यक्ति इन समस्याओं से बचा रहेगा। तो ये 10 प्रभाव व्यक्ति को बहुत ही इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपके जीवन में सेक्स होना बहुत ज़रूरी है, ये आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे, समझेंगे। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी मैं आपके लिए और ला सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।